बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे जहां भी रहें। अल्लाह आपको और हमें अपने फ़िज़्मान में रखे। तो जी व्यूअर्स, कल हम वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाए, जो इशफाक साहब की बड़ी बहन है ना, उसकी जो जेठानी है ना, उस बेचारी को शुगर थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अल्लाह की रज़ा से अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। बख्शे अल्लाह पाक उससे। तो जी जहाँ हम गए थे ना फौतगी पे, उन लोगों ने हमें थोड़ा सा दिया था फ्रूट, कुछ फ्रूट लेके आए हैं हम खुद आते हुए। तो यहाँ पे ना इशफाक के कुछ जानने वाले आ गए हैं। तो इशफाक साहब ने बोला है कि आप ना जल्दी से ना ये फ्रूट काट के ना उनको दे दें, साथ में लस्सी भी। तो मैंने कहा अच्छा इशफाक साहब, तो आज मैं ना ये फ्रूट काट के उनको देती हूँ, साथ में ठंडी लस्सी दे देते हैं। प्लीज जान बेटा ना करो। तो मैंने ना यहाँ फ्रूट तो गर्म था, लेकिन ना थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के ना मैंने इसको कर लिया ठंडा। तो जी यहाँ पे मैंने ना फ्रूट काट के बहुत ही खूबसूरती से इस प्लेट में डाल लिया है, साथ में लस्सी भी गिलासों में डाल ली है। तो आप ना ऐसे करते हैं, जल्दी से ये ना फ्रूट उठा के और साथ में लस्सी ना मेहमानों को दे देते हैं, और खुद भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, क्योंकि ना अ, सफर और परेशानी की वजह से बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, पट्टों को भी खिंचाव हो रहा है। तो अब जल्दी से इशफाक साहब को देती हैं या फ्रूट के मेहमानों को दे दे, साथ में लस्सी। मैंने बोला था इशफाक साहब जाइए बोतल ले आइए, तो मेहमानों ने कहा कि नहीं हम बोतल नहीं पियेंगे, आप लस्सी पी रहे हैं हम भी लस्सी पियेंगे। तो अब जल्दी से इशफाक साहब को देते हैं। तो जी लीजिए इशफाक साहब। हम सफर से वापस आए तो कपड़े बहुत ज्यादा धोने वाले हुए थे। आपी ने बोला कि आप मेरी मशीन लगा लें, तो मैंने इधर मशीन लगा के कपड़े धोने शुरू कर दिए। तो इशफाक साहब का कुछ पता नहीं है कि इशफाक साहब क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं बाहर जाके कि इशफाक साहब क्या कर रहे हैं। कपड़े धो के मैंने इधर डाले हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब, क्या कर रहे हो? वालेकुम सलाम। जी 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 इशफाक साहब काम पे जाने की तैयारी कर रहे हो? ये जो बच्चों वाली दवाएं है ना वो खत्म हो गई थी, तो वो कितना ये जो प्रोडक्शन वाली मेरी बच्ची है ना वो खत्म हो गई। जी जी ठीक हो गया। तो जी काफी ज्यादा धूप है, तो इशफाक साहब ने सोचा होगा कि काफी रोज हो गए मुझसे काम पे नहीं जाया जाता। तो जैसे ही सफर से वापस आई मैंने कपड़े धोने शुरू कर लिए, तो इशफाक साहब इधर ना अपनी ना दवाई वगैरह भर रहे हैं। अंदर ना मशीन ने भी चक्कर अपना पूरा कर दिया है, तो इशफाक साहब ने माशाल्लाह काफी ज्यादा दवाई इधर भर के रख ली है। तो इधर बहुत ज्यादा धूप है, इस वजह से ना मैं इधर चारपाई पे बैठ गई हूँ इशफाक साहब वाली के। तो अब मैं जाती हूँ, जाके ना अपनी मशीन को देखती हूँ कि मशीन ने चक्कर देना क्यों छोड़ दिया है। इशफाक साहब आप मुझे ये बताएं कि आपकी दवाई वगैरह काफी ज्यादा सेल होती है? जी आप काफी रोज से ना काम पे नहीं गए, इसलिए आपको आज जल्दी है। यही है आपने ना, फिर घर में भी जरूरी काम, कोई बाहर भी जरूरी काम, कोई इमरजेंसी वगैरह कहीं जाना आना पड़ जाता है। जैसे अचानक रिश्तेदारों का फोन आया था, तो हॉस्पिटल हो गई है, तो फिर उधर भी जाना पड़ा। चलो खुशी का मौका वो रह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जो गमी वाला मौका होता है ना इसमें दूसरे आदमी की दिक्कत करनी है। जी जी तो मैं भी तो इशफाक साहब आपके साथ ही गई थी। तो जी लेकिन मुझसे भी आराम नहीं हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा कपड़े धोने वाले पड़े थे। मैंने कुछ कपड़े इधर फैला दिए धो के। बहुत ज्यादा धूप है, धूप में वीडियो बनानी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने ना छाँव में इशफाक साहब बैठे थे, तो इधर चारपाई पे मैं बैठ गई। इधर कंधे पे तेरा तो जी इशफाक साहब का कुछ हिसाब होगा। इशफाक साहब फुटकियाँ भरते हैं, साथ ही साथ ना इधर इनकी धुलाई करते हैं। वो फिर ना मकदार खुराक मुकम्मल हो जाए। बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद मैंने ये कपड़े धो लिए हैं। बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, जिसकी वजह से ना कपड़े तार पे
टिक नहीं रहे थे, तो मैंने ना इन्हें इस तरह बांध दिया कपड़ों को। हाँ, बाहर वाली तार पे भी मैंने इस तरह बांधी, वो हवा के साथ देखो कैसे इकट्ठे हो गए हैं। मैंने कपड़े धो लिए, बहुत ज्यादा थकावट हो रही थी सफर से आके, लेकिन फिर भी इशफाक साहब ने और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। इशफाक ने अपनी दवाइयां वगैरह बाल ली, तो मैंने ना कपड़े धो लिए। अब कपड़े धोने के बाद अब इंशाल्लाह करते हैं शाम के खाने की तैयारी। तो जी व्यूवर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अल्लाह पाक आपके कारोबार, रिज़्क, इज्जत, माल जान में ढेरों ढेर बरकतें दे। अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुस्लिम बहनों की नेक जायज हाजतें पूरी करे। अल्लाह पाक जो बे औलाद है उनको नेक सालिया मेरे बेटे फीजान जैसे बच्चे अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।